इदारों को भी चाहिए दरमियान से हट जाएं। इतना कुछ करने के बावजूद हमें इतने वोट पड़े, धांधली करने वाले भी हैरान हैं। मरीम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब, कहा 2018 में धांधली का नतीजा अवाम और मुल्क भुगत रहा है। जिसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो, हुकूमत गिर जाने वाली हो तो लोग तो बदजन होंगे। कोई आखिर में याद नहीं रखेगा आपने चेंजेस कितने किए। लोग ये याद रखें कि आखिर में 5 साल में आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए या आपने नहीं किए। एमएनए कहता है जी मुझे पैसे डेवलपमेंट फंड अगर नहीं मिले तो मैं हार जाऊंगा। कभी आप डेवलपमेंट फंड से नहीं जीतेंगे, आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। जितने भी पाकिस्तान के मसले हैं वो हल कर देगा ईवीएम। अब इसके ऊपर कैसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वो लोग जो एक करप्ट सिस्टम से बेनिफिट कर रहे हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। जितना मैंने सीखा इन 3 साल में, मेरे ख्याल में मैंने जिंदगी में नहीं कभी नहीं सीखा। हुकूमत के 3 साल में जितना सीखा उतना जिंदगी में नहीं सीखा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मान लिया, पंजाब की सियासत को असल जंग भी करार दे दिया। सूबे में बार बार की जाने वाली तब्दीलियों का दिफा, बोले 5 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा कितनी तब्दीलियां की। करप्ट निज़ाम से मुस्तफ़ीद होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रहे हैं। न्यूजीलैंड टीम के दौरे की मनसूखी में भारत मुलविस, पाकिस्तान सबूत सामने ले आया। मेहमान टीम को फेक आईडी से धमकियां भरे पैगामात भारत से भेजे गए, लोकेशन सिंगापुर की दी गई। फवाद चौधरी कहते हैं मार्टिन गप्टिल की बीवी को तहरीके लब्बैक के नाम से बने ईमेल एड्रेस से कत्ल की धमकी मिली। अभिनंदन मिश्रा ने एहसानुल्लाह एहसान की जाली फेसबुक पोस्ट पर आर्टिकल लिखा। वेलिंगटन इंटरपोल की दरखास्त पर FIA साइबर क्राइम्स विंग ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आज़म ने कौमी क्रिकेट टीम को भी ना घबराने का मशवरा दे दिया। T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से मुलाकात में टिप्स दी, कहा आप कॉर्नर टाइगर्स हैं, बेखौफ होकर खेलें। बाद में जैसी परफॉर्मेंस देनी है वो टीम कभी नहीं जीत पाती जो हार से बचने के लिए खेले। मेरी अप्रोच नहीं आई तो नहीं आई, की हो गया, तूफान आ गया, क्यामत आ गई। इंग्लैंड की टीम रोज़ असी टेलीविजन से बैठ के सवाए इस तो कि जिदा मातम हो गया, पता नहीं जुल्म हो गया, वो भी की हो गया नहीं टीम आई। बल्कि जो टीम आती है साढ़े बिजनेसमैन सारे रोंदे ने, सड़क बंद हो जांदियां, दुकानां बंद हो जांदियां, इकानमी नूं नुकसान पहुंचता है। तो कोई ऐसी क्यामत नहीं आ गई भी टीम नहीं आई, कोई गल नहीं। मेरा मतलब ये असीं ते रोना धोना बंद करिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों के दौरे मनसूख होने के फवायद गिनवा दिए। कहा न्यूजीलैंड की टीम नहीं खेली तो कौन सा तूफान आ गया। जब कोई टीम आती है तो ताजिर बरादरी रोती है, मईशत का नुकसान होता है, कोई कयामत नहीं आ गई। हमें ये रोना धोना बंद करना चाहिए। भारत की एक और हठधर्मी, अक़वाम मुत्तहिदा इजलास की साइडलाइंस पर होने वाला सार्क वज़राए ख़ारजा इजलास मनसूख। अफ़गान अबूरी हुकूमत को शामिल करने पर इख्तलाफ था। भारत की जानिब से मामले को गलत रंग देने के बायस इजलास मनसूख हुआ। यूरोपीय कमीशन में पाकिस्तान का GSP प्लस दर्जा बरकरार। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान ज्वाइंट कमीशन में मुशावरत, नई शराइत पर बातचीत की गई। यूरोपीय यूनियन ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए माहौलियाती और गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर बनाने के साथ इंसानी हुकूक की पासदारी भी लाजिम करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट का कराची में नस्ला टावर गिराने का फैसला बरकरार, नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद। कमिश्नर कराची को 1 माह में नस्ला टावर खाली कराने की हिदायत। अदालत का अलादीन पार्क और पेविलियन एंड क्लब की जगह पार्क बनाने का हुक्म। गुज्जर नाला औरंगी नाला के मुतासरीन की बहाली के लिए सिंध हुकूमत को 1 साल की मोहलत। MQM पाकिस्तान का 24 से 26 सितंबर तक अयाम हिजरत मनाने का ऐलान। 2 अक्टूबर को हैदराबाद में रैली निकाली जाएगी। फैसल सब्जवारी कहते हैं मुहाजिर कौम किसी एक जमीन या खित्ते से ताल्लुक नहीं रखती। रैली में शहरी इलाकों के मसाइल को उजागर किया जाएगा। आर्मी चीफ ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने एयर डिफेंस की कारकर्दगी और किरदार को सराहा। एयर डिफेंस की पेशावराना महारतों और ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं गुज़िश्ता चंद साल में आर्मी एयर डिफेंस ने नुमायां कारकर्दगी दिखाई। महंगाई का जिम्मेदार कौन, पहले साबिका हुकूमत पर इल्जामात, अब IMF की बारी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने महंगाई की जिम्मेदार IMF प्रोग्राम पर डाल दी।
कीमतों पर काबू पाने के लिए फूड कंट्रोल इंस्पेक्टर्स बहाल करने का फैसला, कहा डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है, तासुर मनफी होने से एक्सपोर्टर्स पैसा बाहर रखने लगते हैं। गरीब के लिए दाल खाना भी मुहाल हो गया। 2 माह में दालों की कीमत में 20 से 40% तक इजाफा। दाल माश और मसूर 40, दाल मूंग 100 रुपये किलो महंगी। चने की कीमत में भी 40 रुपये फी किलो इजाफा। पाकिस्तान में महंगाई की शरह मजीद बढ़ेगी, एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। कोरोना के बाद डेंगू के हमलों में तेजी आ गई। लाहौर में एक रोज के दौरान मजीद 126 केसेस रिपोर्ट। मर्ज में मुब्तला शहरियों के लिए इलाज कराना भी मुश्किल हो गया। शहर में डेंगू वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई डेक्सट्रॉन 40 ड्रिप नापैद हो गई।